नई दिल्ली में बीते सोमवार को ही विपक्षी गठबंधन की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जटिल बिंदु सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी था। गठबंधन में शामिल एक पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि लोगों को सीटों के शेयरिंग के फॉर्मूले पर सबसे बड़ी रार नजर आ रही है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी, दिल्ली और बंगाल में जो थोड़ी बहुत समस्याएं नजर आ रही थी उनका तकरीबन निपटारा हो चुका है, जबकि पंजाब में कुछ सीटों को लेकर आपसी समझ के साथ सीट बंटवारे पर समझौता होना है। हालांकि सभी राज्यों में 31 दिसंबर या उसके आसपास तक सब कुछ फाइनल होकर आगे की रणनीति शुरू होगी। विपक्षी गठबंधन की बैठक में तय हुआ है कि 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा होगा। सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर 10 दिन में ऐसा क्या होगा कि गठबंधन के भीतर सीटों की शेयरिंग का फार्मूला तय होकर सभी सीटें घोषित हो जाएंगी। वहीं गठबंधन से जुड़े पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि गठबंधन की बैठक भले लंबे अरसे के बाद हुई हो, लेकिन सीटों की शेयरिंग का फार्मूला पहले ही तय हो चुका है। अब बस उसे लागू करने की तैयारियां शुरू होंगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कुछ राज्यों में गठबंधन के दल बगैर किसी आपसी समझौते के सियासी मैदान में उतर सकते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल और केरल को लेकर सबसे ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं। इसीलिए इन राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी अलग चुनाव लड़ सकती है, जिसमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी और केरल में कांग्रेस के साथ दोनों की फ्रेंडली फाइट की संभावनाएं बन रही हैं। गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के सूत्रों का ये मानना है कि बाकी किसी भी राज्य में, खासतौर से हिंदी पट्टी राज्य में कोई समस्या नहीं है। इसे लेकर सोमवार की बैठक में खुल करके चर्चा हुई। गठबंधन से जुड़े सूत्र ये भी बताते हैं कि सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक भले एक लंबे अरसे बाद हुई हो, लेकिन सीटों के बंटवारे से लेकर अन्य सभी जरूरी बातों पर लगातार मंथन होता रहा। गठबंधन ने जिस तरीके से सभी दलों को एक साथ ला करके केंद्र सरकार और उनकी नीतियों के विरोध के लिए बड़ा मंच तैयार किया है, उस पर सहमति पहले भी बनी थी, लेकिन 5 राज्यों में हुए चुनाव के चलते इसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया था। वही राजनीतिक जानकारों की माने तो विपक्षी दलों के बीच में जिस तरह 10 दिन का टाइम फ्रेम सीट शेयरिंग को दिया गया है, उससे ये अंदाजा लगाना आसान हो चला है कि तकरीबन सब कुछ पहले से ही तय था। रही बात चर्चा की, तो सोमवार को ही बैठक में राज्य इकाइयों के माध्यम से पूरी करने की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा जिस तरीके से जनवरी तक गठबंधन के नेताओं ने सभी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में आने की योजना बनाई है, वह भी तकरीबन पहले से तय थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के एक नेता ये कहते हैं कि गठबंधन में किसी भी तरीके की कोई समस्या पहले थी ना अब है। चुनाव के चलते सभी दल अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। जो राजनीतिक दल इन 5 राज्यों में चुनावों की प्रक्रिया में नहीं थे, वह गठबंधन के तहत लोकसभा के चुनाव में आने की पूरी रणनीति बनाने में लगे थे। इस रणनीति के आधार पर आगे की पूरी व्यवस्थाएं और तैयारियां की जाएंगी। अब देखना ये होगा कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर के जो बात कही गई है, क्या वह सच साबित होती है या इसमें भी समय लगेगा। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।